हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है बच्चों, मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। आइए समझते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यह एक संख्या होती है यह एक संख्या होती है जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित उचित भिन्न होता है। तो बच्चों, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यह एक संख्या होती है जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से जैसे 2 सही 1/2। इसमें बच्चों 2 क्या है। 2 आपका एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है आपका एक पूर्ण संख्या है। 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है। या आप केवल भिन्न कह सकते हैं। तो बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, मिश्रित भिन्न कैसे बनता है। एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न से मिलकर बनता है मिश्रित भिन्न। या इसमें बताओ 6 सही 1/5 में कौन सा पूर्ण संख्या है। तो बोलेंगे 6 पूर्ण संख्या है और 1/5 क्या है, भिन्न है। तो दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इतना नोट कर लीजिए। अब कैसे जोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, 2 सही 1/3। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे। उसके बाद 1 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 का गुणा 6 में करेंगे। फिर 1 क्या है यहाँ पर, जोड़ देंगे। जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसको लास्ट में जोड़ देते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7/3। 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25/4। अभी बच्चों क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। पहले क्या था, मिश्रित भिन्न था, मिक्स्ड फ्रैक्शन था। अब किसमें कन्वर्ट हो गया, ओनली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे बच्चों, आएगा 12। 3 से भाग करेंगे 12 में, 4 बार जाएगा। इसी 4 का गुणा किस में होगा, 7 में होगा। अब इस 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 का गुणा किस में होगा, 25 में होगा। 4 का गुणा 7 में होगा 28। 25 का गुणा 3 में होगा 75। बटे में कितना आ जाएगा, 12। अब क्या होगा, 28 में 75 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 103/12। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जगह हम लोग करते हैं घटाना। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने बताया है कि 3 का गुणा किस में करेंगे, पहले 6 में करेंगे। 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में कितना जोड़ देंगे 2, कितना आ जाएगा 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ देख लीजिए 9 का गुणा किस में करेंगे 5 में करेंगे। 9 पचे 45 और लास्ट में एक जोड़ देते हैं, 45 से 46। यहाँ पर जितना भी रहेगा उतना ही जोड़ेंगे। 9 पचे 45, यहाँ पर एक लिखा है तो एक जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। 46 बटे 9। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे, 3 और 9 का एलसीएम जब निकालेंगे कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। 3 काटेंगे, 3 का 9, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया। 9 लिख दिया एलसीएम यहाँ पर। अब इसी 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा किस में करेंगे 20 में करेंगे। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब इस 9 से भाग करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 9 से भाग करेंगे इसमें 1 बार आएगा। 1 का गुणा किस में कर देंगे बच्चों 46 में कर देंगे। अब 3 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 3 60। 46 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 46 का 46 बटे में कितना होगा 9 होगा। 60 में से 46 घटा 14 बटे 9, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 9 से 14 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार जाएगा। 9 का 9 कितना बचा 5 बचा, 5 ऊपर लिख देंगे 9 नीचे, लोग क्या हो गया आंसर हो गया। 9 का 9 9 5 14। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणा है। क्या करना है अभी बताएं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 का गुणा किस में करेंगे 6 में करेंगे, कितना आएगा 8 छक 48। 48 में कितना जोड़ेंगे 10, कितना आ जाएगा 58 बटे 8। अब यहाँ देखिए 4 का गुणा किस में करेंगे 3 में। 4 3 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा 17 बटे 4। अब क्या बन गया बच्चों, बन गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुण बन गया, गुणा बन गया। तो उसमें क्या होता है नियम, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। आठ गुणे 4। अब इसे काट देंगे, यहां से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ कट जाएगा 2 दूना 4 है, 2 से 18, 2 9 18 आएगा, 29 आएगा। अब इस 29 का गुणा किस में करेंगे 17 में करेंगे, नीचे हो जाएगा 8 गुणे 2। 29 का 17 में करेंगे बच्चों, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। 29 का 17 में 7 9 63 88 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, 1 9 2 हो जाएगा, 3 9 4, यानी कि 493। आंसर आ जाएगा 493 बटे 8 दूनी 16। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को भाग करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में ला रहे हैं बच्चों, 16 से हम लोग क्या करेंगे अब 493 में भाग करेंगे। 16 3 48,
1 आया 13, यानी कि 3 बार जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे और किससे हमने भाग किया है 16 से, कितनी बार गया था 3 बार। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 सही 13/16। रुक जाइए एक सेकंड लोड हो, 30 बार जाएगा, अब होगा आंसर, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, मिक्स फ्रैक्शन का भाग कैसे लगाते हैं वो समझ लेते हैं। 8 सही 2/4 भागा 3 सही 5/2। मिक्स फ्रैक्शन का भाग कैसे करते हैं, तो हमने भी बताया है कि पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को केवल आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि मिश्रित भिन्न को आपको किसमें बदलना है, केवल भिन्न में बदलना है। और भिन्न का नियम कैसे बदलते बताए हैं, 4 का गुणा किसमें करेंगे 8 में करेंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का गुणा 3 में करेंगे 5 जोड़ेंगे। तो आइए करते हैं, 4 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ गया 4 8 32, 32 2 34, 34 बटे कितना आ गया बच्चों 34/4 आ गया। भाग है 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 5 11, 11/2 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, भिन्नों का भाग बन गया। तो भिन्नों का भाग करने के लिए क्या नियम बताया गया है 34/4। अब इसी संख्या को क्या करते हैं, गुणा बनाने के बाद संख्या को पलट देते हैं, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 11। अब ये बन गया भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों का गुणा में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या कट रही है, 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया। अब गुणा करेंगे 34/11 दूनी 22। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 34 में बच्चों किससे भाग करेंगे 22 से भाग करेंगे, 22 से करना 22, कितना बचेगा 14 में से 2 4 में से 2 गया 2 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे 22, जितनी बार गया हम उसको सामने लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा है उसको ऊपर लिख देंगे। यही हम लोग क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए।